हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हम भी स्वस्थ और मस्त हैं। तो ये वीडियो मेरा आपको थोड़ा लेट मिल रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी लेट मिल रहा है। और दोस्तों, ये तानी तासु को टीका लगाने जा रहे हैं भाई दूज का। तो हम लोग तैयार हो गए हैं, तो हमें जाना है आज कहीं पे, मतलब ऐसे ही घूमने जा रहे हैं, छुट्टियां हैं। तो तासु के पैर में कुछ हो गया, कुछ कर दर्द हो रहा है। तो तैयार हो गए थे, तो मैंने तानी से बोला कि उसको टीका लगा दो, क्योंकि फिर इसके बाद निकलते हैं, नहीं तो फिर भूल जाते हैं, कई बार याद भी नहीं रहता और फिर जा रहे हैं तो रहेंगे नहीं घर पे। तो ये तानी, और बचपन में देखो कैसे होता है, टीका भी लगाते ना हम, तो ऐसे कर लगता है जैसे हम एहसान कर रहे हैं भाइयों पे। तो वही होता है, सब उम्र उम्र की बात होती है, और जब बड़े हो जाते हैं तब समझ में आती है कीमत एक दूसरे की। तो ये देखो, उसने पूरी प्लेट पकड़ा दी। ले, कितनी देर खाएगा तो अपना प्लेट पकड़ खा। और तासु मीठा हो तो छोड़ नहीं सकते, तो ये तासु अपना बैठ के खाने लगे। और दोस्तों, यहाँ पर मैंने, चूँकि आज भाई दूज है तो आज पूड़ियाँ बनती हैं, तो मैंने पूड़ी और सब्ज़ी बना ली है। तो आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई है और पूड़ी बनाई है। तो हम लोग भी थोड़ा थोड़ा खा लेंगे, क्योंकि अब जाना है। तो आज हम जा रहे हैं अपने मामा जी के यहाँ, मतलब मैं अपने मामा जी के यहाँ जा रही हूँ। तो हम लोग खा लेंगे, क्योंकि कम से कम मेट्रो से जाना है और हम ही तीनों जाएंगे, हम तानी तासु। तो 2-2.5 घंटे आराम से लग जाएंगे यहाँ से जाने में, गाज़ियाबाद गुड़गांव से। तो हम खाना खा लेते हैं, क्योंकि घर से खा के निकलो ना तो सही होता है। तो सुबह चाय नाश्ता किए थे, लेकिन अभी अब लंच भी कर लेते हैं, क्योंकि 12:30 हो गया टाइम। तो बस खा के हम लोग निकलेंगे। तो अब हम लोग आ गए नीचे। तो ये देख सकते हो, तानू तासु हम तीनों तैयार होके अब चलेंगे। तो पहले जाएंगे बस से, क्योंकि यहाँ पे बस की सर्विस बहुत अच्छी है, और इसके बाद फिर हम जाएंगे मेट्रो से। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस अब जाना ही जाना है, और आराम से मेट्रो में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम लोग आ गए अपने, जहाँ पे हमेशा आते हैं, पार्क पे। तो यहीं से हमें बस मिल जाएगी। और बस हर आधे घंटे में मतलब आती हैं। तो जो हमारे रूट वाली है ना, तो बस तो टाइम पता होता ना कि किस टाइम आनी है, तो उस टाइम उसके 10-5 मिनट पहले पहुंच जाओ, आपको तुरंत बस आ जाती है। और बिल्कुल भी भरी नहीं होती है, और सर्विस भी इतनी अच्छी कि आपको आपके पर्सनल व्हीकल से पहले पहुंचा देती है, और कोई टेंशन नहीं, आराम से बैठ जाओ। तो हम लोग आ गए, अब यहाँ से बैठ जाएंगे तो वो हमें छोड़ देगी मेट्रो स्टेशन, फिर हम लोग। तो ये देखो दोस्तों, हम लोग बैठ गए बस में, और हमारी बस बहुत पैसेंजर नहीं होते, लोग चढ़ते उतरते रहते हैं, खाली ही रहती है। और जब ऑफिस टाइम होता है ना, उस टाइम थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, बाकी उतनी भीड़ नहीं होती है। तो ये देखो, हम लोग आराम से बैठे हैं, और मेट्रो स्टेशन जाने में मुश्किल से 10-15 मिनट लगेगा हमें जाने में। और त्योहारों के आसपास ना काम भी बढ़ जाता है, जैसे सब कुछ होता है ना, तो घर भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं थोड़े। तो सारा कुछ करके मतलब आराम से निकलें, बना खा के, नहा के, सो के। और आज सोच रहे थे सुबह जल्दी निकलेंगे, बट उठने में ही 8 बज गया। जगह तो उठने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर लग रहा था बार बार जाएं कि नहीं जाएं, ना जाएं जाएं, मतलब मन इतना दुविधा में था कि मैंने मामी को बताया भी नहीं कि हम आ रहे हैं अभी। मैंने सोचा जब मेट्रो पहुंच जाएंगे तब बताएंगे, क्योंकि कहीं मूड चेंज हो गया कि नहीं जाएंगे और फिर बोल दो तो फिर दिक्कत होती है, फिर मजबूरी बन जाती है। तो मैंने अभी तक बताया नहीं है। तो मैंने सोचा जब मेट्रो पहुंचेंगे तब उनको फ़ोन करके बता देंगे कि आएंगे, क्योंकि उनका, मामी का, मेरी कई दिन से फ़ोन आ रहा था कि अब छुट्टियां हैं, चूँकि दीपावली पे कई दिनों की। तो बोली आ जाओ, अभी मेरी भी छुट्टी है तो मैं घर पे मिलूँगी, नहीं तो फिर रहती नहीं तो दिक्कत होती है, क्योंकि कोई मिलेगा नहीं तो फिर आप जाके क्या करोगे।
तो ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मेट्रो स्टेशन। और ये देख सकते हो दोस्तों, गुड़गांव की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, कंपनियां। तो फाइनली फिर हमने सोचा कि चलो हो ही आते हैं, क्योंकि आलस तो लगता है कई बार, पर जब घर से निकल जाओ ना तो सारा आलस दूर हो जाता है। घर पे रहो तो लगेगा जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। और फिर बच्चों की छुट्टी थी और बच्चों का मन भी था, क्योंकि मामी मेरी आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो मिले थे, तो उनको मतलब जाने की, जब होता है ना हम किसी से मिले होते हैं तो हमारा मन भी करता है कि जाएं। और बोली थी कि आना सब लोग, तो इस वजह से, और उनकी छुट्टी भी थी, तो सोचे अब दीपावली तो हो ही गई है, अब क्या करेंगे, तो घर पे रह के इससे अच्छा थोड़ा घूम भी आएंगे और सही भी रहता है। तो हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ पे मुझे अपना कार्ड रिचार्ज करना था, तो मैं अपना कार्ड रिचार्ज कर ले रही हूँ, क्योंकि मेरा और तानी का दोनों का उसमें बैलेंस नहीं है। और ये देख सकते हो दोस्तों कैसी भीड़ है। और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेशन पे। और कहीं जाना होता है ना तो बच्चे मतलब आराम से तैयार भी हो जाते हैं और आपकी हेल्प भी करवा देते हैं, कुछ भी कहो जल्दी जल्दी जल्दी। और बड़े हैं दोनों तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है। तो ये हम लोग पहुंच गए मेट्रो स्टेशन। तो अब हमारी मेट्रो जब आएगी तो हम लोग बैठेंगे। और ये हमारे यहाँ का दूसरा स्टेशन है, मतलब जो लास्ट स्टॉपेज है उससे पहले का है। तो यहाँ पे ना कोई दिक्कत भी नहीं होती है, आपको सीट भी आराम से मिल जाती है। और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे सीटें फुल होती जाती हैं। तो यहाँ पर मैं तानी को बता रही थी, आगे प्रदर्शनी लगी हुई थी, लेजर वैली पार्क पड़ता है वहाँ पे, अभी भी लगा हुआ था, तो वही मैं दिखा रही थी कि ये देखो यहाँ पर है बच्चों को। क्योंकि अब ऐसे जाते हैं साथ में तो मैं उनको इसीलिए ले भी जाती हूँ कि कई बार अब थोड़े बड़े हो गए, थोड़ा देखें सुने समझें, पता चले उनको। और ये देखो दोस्तों मेट्रो की मतलब पटरियाँ कितनी साफ़ होती हैं, एकदम क्लीन। और अगर यहाँ पे बाथरूम टॉयलेट हो ना इनमें तो समझ लो गंदगी हो ही जाए, और ऐसे कुछ नहीं है तो लोग अपने को भी कंट्रोल कर लेते हैं और सही भी रहता है। और अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप नेक्स्ट स्टेशन पे उतर जाइए, टॉयलेट बाथरूम जो आपको करना है आप करके फ्रेश होके अपना फिर से चढ़ जाइए, आपको स्टेशन से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता। तो उसका, और ट्रेनों में देखो कैसी हालत होती है। तो अब ये आ गई हमारी ट्रेन मेट्रो। तो अब हम लोग बैठ गए और यहाँ पे देखो, यहाँ से ना भी खाली रहती है, आपको आराम से सीट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम तानी तासु तीनों बैठ गए हैं। और इसके बाद हम पहुंच गए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से ना हमें दूसरी ट्रेन पकड़नी पड़ेगी। अभी तक हम येलो लाइन पे चल रहे थे, अब हमें ब्लू लाइन की चेंज करनी पड़ेगी यहाँ से। तो यहाँ से हम अपनी ब्लू लाइन की मेट्रो चेंज कर लेंगे, जो हमें सीधा पहुँचा देगी गाज़ियाबाद, नोएडा, जहाँ भी जाना है। और ये सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, मतलब एक तरह से जंक्शन है। यहाँ से आपको हर जगह की ट्रेन मतलब मेट्रो मिल जाती है, आपको किधर भी जाना हो। मतलब नई दिल्ली मेट्रो, इसका अगला स्टेशन नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पड़ता है। नई दिल्ली, द्वारिका, नोएडा कहीं भी जाना है तो आपको, तो हमको जाना है गाज़ियाबाद, तो हम जाएंगे नोएडा होते हुए। और ये देखो दोस्तों, जहाँ पे भी देखो, और इस पे ना चूँकि अभी बीच में ट्रेन होती है, स्टार्टिंग में तो होती नहीं, तो इसमें बहुत भीड़ होती है। मतलब आपको बैठने का तो सोचो ही नहीं कि बैठने को मिल जाएगा, आपको तसल्ली से खड़ा होने के लिए मिल जाए, वही बहुत है।
अब ये दूसरे रूट की है, हमें मतलब हमारी नहीं है, ये जाएगी द्वारिका और हमें तो इसके जाने के बाद अब आएगी हमारी। तो देखो दोस्तों, हम लोग बैठ गए हैं और ये देखो हालत ट्रेन की। बैठने वालों की तो छोड़ दो, खड़े होने वालों का ये हाल है। इतनी भीड़ है क्योंकि जो बीच के स्टेशन होते हैं ना, उनमें यही हाल होता है। कहीं से भी आप बैठो चढ़ो, आपको मतलब खड़े होना ही पड़ता है। बट इनमें खड़े होने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से आप खड़े हो सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं होती। और सब लोग मैनर तरीके से भी खड़े होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको धक्का मुक्की ज़बरदस्ती करे। तो देखो हम तीनों ही खड़े हैं। और थोड़ी देर में ही हमको सीट मिल गई। पता नहीं कुछ ऐसा हुआ पहली बार, नहीं तो मतलब मिलती नहीं है इस रूट पे हमें जल्दी से। पर जैसे एक स्टेशन क्रॉस हुई वैसे ही सीट मिल गई थी बैठने के लिए। और ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ना धुंध से दिख रही है ना, जैसे पॉल्यूशन है। और ये अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, और ये उसकी पार्किंग एरिया दिख रहा है। और ये टेम्पल दिख रहा है धुंधला सा, क्योंकि ना बहुत पॉल्यूशन है। दीपावली के बाद तो वैसे भी पॉल्यूशन और बढ़ जाता है पटाखे वगैरह का। अब यहाँ पे जो पराली जलाई जाती है ना हरियाणा और पंजाब में, तो ये उसका असर है बहुत ज़्यादा। तो ये पूरा एरिया जो आपको दिख रहा है सब ये वही है अक्षरधाम का। और ये दोस्तों अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। और जब लास्ट स्टॉपेज आना होता है ना, तो फिर ट्रेनें तो वैसे ही खाली हो जाती हैं, क्योंकि जिसका डेस्टिनेशन आता जाता है वो अपना उतरता जाता है। तो अभी देखो अब मेट्रो खाली हो गई कि सब लोग अब रेडी हैं उतरने के लिए। और हम लोग भी उतर गए अपने में। तो हम लोग तो एस्केलेटर से जा रहे हैं, तासु अपना उससे जा रहे हैं। और ये और अब यहाँ से हम यहाँ से लेंगे ऑटो, जो हमें सीधा पहुँचा देगा मामी के घर। और सफ़र बहुत अच्छा रहा, मतलब किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं। तुरंत आए, बस मिल गई, तुरंत आए मेट्रो मिल गई, और इसके बाद आराम से आ गए। घर से निकलने में तो आलस आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। बट वही है ना, घर से सोचने में टाइम लगता है कि जाएं कि नहीं जाएं। और ये देखो बुक्स दिख गई, तो अब दोनों बुक्स में लग गए देखने में, हमें दिला दो हमें दिला दो। मैंने कहा बेटा जहाँ पे आए पहले वो कर लो, लेकिन फिर भी मैंने कहा देख लो भाई। और ये अब हमने अपना ऑटो यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ से ये नोएडा सेक्टर 62। तो यहाँ से हम अपना ऑटो ले लिए और पहुँच गए मामी के घर। और ये देखो हमने चाय नाश्ता भी शुरू कर दिया। मामी का माल खा रहे हैं दीपावली का। और ये है मेरी मामी। और ये कॉफ़ी आ गई, तानी तासु कॉफ़ी पी रहे हैं, हम भी पी रहे हैं। कॉफ़ी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी मामी की छोटी वाली बेटी है खुशी। और जो कि ये खुशी और तानी तासु एक दूसरे को जानते पहचानते हैं ना, तो बोली दीदी लेके आना, क्योंकि जब बच्चे मिले होते हैं ना तो उनको कंफर्ट फील होता है कि जाएंगे तो कम से कम कोई है हमारे साथ खेलने वाला, बोलने वाला। तो
और ये मामी की बड़ी वाली बेटी है प्राची। और यहाँ पे मामी ने इतना खिलाया कि पूछो मत। और रात में ये हालत है कि मतलब डिनर खाने की हिम्मत नहीं बची है। और ये मामा जी भी मेरे आ गए कॉफ़ी पीने। और घर से खा के गए थे ना, मतलब खा के गए थे लेकिन फिर भी 2-3 घंटे का टाइम हो गया तो मतलब सारा डाइजेस्ट हो गया, तो अब जाके मतलब अच्छा लग रहा था नाश्ता करने में। और ये नाना जी हैं हमारे, तो नाना जी के पास बैठे थे। तो नाना जी अपने कमरे में हैं, कह रहे थे बाहर अब घूमने टहलने नहीं जाते क्योंकि पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया तो दिक्कत होने लगती है सांस में। और उनकी टीवी अपना चलती रहती है तो उसी में रामायण महाभारत न्यूज़ जो भी देखना होता है देखते रहते हैं। तो बच्चे जा रहे थे घूमने पार्क, तो नाना जी ने फिर पैसे दिए कि जाओ कुछ खिला पिला देना, खुशी से बोले कि। तो वही नाना अपनी जेब से निकाल के दे रहे हैं पैसे कि ये लो। तो ये सब जा रहे हैं पार्क। और बच्चों को तो बस खा पी के घूमना चाहिए, उनको बस यही अच्छा लगता है, इसी में उनको मज़ा आता है। और खुशी के साथ उनकी जोड़ीदार खुशी ही है यहाँ पे, तो खुशी को भी मज़ा आ रहा है और दानी तासू को तो आ ही रहा है मज़ा। तो ये बच्चे गए अपना घूमने फिरने। और ये देखो दोस्तों, फैमिली पिक लगी हुई है मामा जी की, मामी की बेटी की। और ये मेरी मामी है, ये मेरे मामा जी की मतलब पहले की हैं जब शादी नहीं हुई थी। और ये उनके बेटे की फ़ोटो है छोटे की, अब तो बड़ा हो गया है वो, बट छोटे की हैं। और ये देखो गंगा स्नान की फ़ोटो है, ये पूरी फैमिली पिक है। तो ये सब की फ़ोटो लगी हैं। और ये लोग घूम फिर के आ गए। और खा के भी क्या है, आइसक्रीम। और बच्चों को मतलब इतना अच्छा लग रहा था, मैंने मतलब वही होता था चलने के लिए, तो चलने के नाम पे उठना तो मुश्किल था किसी बात के लिए। मैंने कहा आज ही वापस आ जाएंगे, तो बोले नहीं आज नहीं जाएंगे, मतलब रुक के ही जाएंगे। कहा चलो रुक लो भाई। और यही सोचा था कि अगर टाइम से हो सकता है लौटने का टाइम मिल जाएगा तो आएंगे, नहीं तो फिर रुक के ही जाएंगे। तो चूँकि आगे फिर मन नहीं कर रहा था कि अब जाना है। और मामी तो वैसे भी बोल रही थी कि जितने दिन की छुट्टियाँ उतने दिन रुको, पर कहाँ हो पाता है क्योंकि बच्चों का होमवर्क वगैरह सब अभी पढ़ा है, दीपावली के चक्कर में सब किए नहीं थे तो। और ये फ़ोटो देख रहे हैं, इसके बाद प्राची लोगों ने बनाए थे गोलगप्पे, तो रेडीमेड आ गए थे, बाकी पानी वगैरह उन्होंने बनाया था, मटर बॉयल किया था। तो ये गोलगप्पे की दुकान खोल के बैठे हैं सब लोग, मामी मेरी, सबको ही खाओ। और ये सब चीज़ें ना भीड़ में कितनी भी हो पता नहीं चलती, और सबसे बड़ी बात अच्छे भी बहुत लगते हैं। और सब त्योहारों में ना मीठा खा खा करके, तो ये ठंडा कम था पानी, तो बोले ठंडा और करो, तो उसमें आइस मिलाई गई है। और गोल्डी और प्राची ने मिलके पानी बनाया था ना, बहुत टेस्टी पानी बना था, मटर भी खूब अच्छे से गला था, प्याज वगैरह डाल के ना, मतलब बहुत अच्छी लग रहे थे।
कि आप समझ लो कि इतने थे पर कम पड़ गए थे। और इसके बाद मामा जी बोले अब क्या खाओगे, तो फिर पिज़्ज़ा वगैरह लेके आए। तो ये पिज़्ज़ा खाते खाते मूवी देख रहे थे बच्चे, और अपने अपने पिज़्ज़े, मतलब ये देखो सब मज़े कर रहे हैं पिज़्ज़े के साथ। स्त्री 2 मूवी चल रही है और खा रहे हैं। तो दोस्तों ये था, हमने खूब इंजॉय किया। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये इंजॉय था।